हेलो एवरीवन, आज हम इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। देन हमें 8 इंचेस पे शोल्डर मार्क करना है और शोल्डर से हम 7.5 इंचेस पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। जैसे मार्किंग के बाद हमें इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ लेना है। हमें कुर्ती लंबी चाहिए थी, इस वजह हमारी जितनी लेंथ आई हमने उतनी मार्क कर दिया है। आपको जितनी चाहिए आपने उतनी मार्क कर लेना। नेक्स्ट हमें आर्म होल के निशान से नीचे 7 इंचेस डाउन वेस्ट का निशान लगाना है एंड उससे 7 इंचेस डाउन हमें कट्स का निशान लगाना है। यहाँ से हमारे फ्रॉक के कट्स बनेंगे। अभी हमें दोनों लाइनिंग को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। देन हम चेस्ट लेंगे 12 पॉइंट पे, चेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे एंड वेस्ट के लिए हम 11 पॉइंट पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम कट्स के लिए जहाँ से हमारे कट्स बनते हैं उसके लिए 12.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। अभी हमें इन तीनों पॉइंट को जॉइन कर लेना है। नेक्स्ट हमें हमारे फ्रॉक का दामन बनाना है। उसके लिए हम 12.5 की मार्किंग करते हुए जाएंगे नीचे तक के जितनी हमारी फ्रॉक की लेंथ है। देन हमें उसे एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट हमें हमारी फिटिंग के मार्किंग के बाद 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेना है एंड दामन के लिए भी हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे एंड उस पॉइंट्स को मिला लेंगे। नेक्स्ट हमें शोल्डर मार्क करना है। उसके लिए हमने 4.5 इंचेस पे मार्किंग की है शोल्डर की। हमने नेक की विड्थ 3.5 ली है और लेंथ 6.5 ली है। अभी हमें दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है और हमें जिस तरीके का शेप चाहिए, नेक चाहिए, उस तरीके का दे देंगे। हमने हल्का सा वी ड्रॉ किया है एंड हमें अब शोल्डर से आधा इंच डाउन मार्क करना है और उसे स्ट्रेट लाइन से कर लेना है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमें आर्म होल के लिए 1 इंचेस का अंदर मार्क करना है और उसे इस तरीके का हल्का सा राउंड शेप दे देना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट के अस्तर की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। हमें बैक पार्ट में अस्तर नहीं लगाना है, इसलिए हमने सिर्फ एक अस्तर काटा है। कस्टमर की चॉइस थी कि उसे बैक पार्ट में अस्तर नहीं लगाना है, इसलिए हमने इसका एक ही पार्ट काटा है। देन हम सभी ड्राफ्टिंग को कट कर लेंगे और हमें नेक भी कट कर लेना है। नेक्स्ट हमें जहाँ से कर्व्स बनाना है उस पे हम हल्का सा एक कट लगा देंगे एंड बॉटम में भी हम जितना हमें मोड़ना है वहाँ पर एक कट लगा देंगे। नेक्स्ट हमें इसी कटिंग को फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है, उसे अच्छे से प्लेस करना है। उसे कट कर लेंगे। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें नेक को कट नहीं करना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का अस्तर और मेन फैब्रिक भी कट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें बैक पार्ट को अच्छे से 2 फोल्ड में फोल्ड करके रख लेना है। इसकी विड्थ हमने 14.5 लिया है और लेंथ हमें जितनी आ रही है हमने उतनी ली है। देन हम उसके ऊपर फ्रंट पार्ट का अस्तर रखेंगे और उसे कट कर लेंगे। ये ध्यान में रखिए कि हमें नेक नहीं कट करना, हमें नेक की विड्थ नापना है और उसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। बैक नेक की विड्थ हमने 3.5 ली है और लेंथ 6.5 ली है। अभी हमें उसे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए तीनों पॉइंट्स को मिला लेना है। देन हमें जिस तरीके का बैक नेक चाहिए वो हम ड्रॉ कर लेंगे। मुझे राउंड शेप चाहिए था तो मैंने हल्का सा कर्व शेप देते हुए इस तरीके का ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे बैक नेक की भी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अभी हम इसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट भी कट हो चुके हैं। टोटल हमारे 3 पार्ट कट हुए हैं। नेक्स्ट हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है एंड 12 इंचेस हमने
विड्थ मार्क की है, 19 इंचेस हमने लेंथ मार्क की है। नेक्स्ट हमने जो हमारा ओपन साइड है वहाँ से 3.5 इंचेस डाउन मार्क किया है। एंड उसके बाद जो हमारा जॉइंट साइड है वहाँ से 4 इंचेस का मार्क किया है। एंड हमने उसे इस तरीके का एक शेप दे दिया है। एंड नेक्स्ट हमें नीचे भी हल्का सा इस तरीके का गोल शेप देते हुए स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर लेनी है। एंड देन हम इस ड्राफ्टिंग को कट कर लेंगे। हमारी स्लीव्स में इस तरीके का जॉइंट आया है कपड़े की कमी की वजह से। हमने आस्तीन के मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर रख कर उसकी भी कटिंग कर ली है। नेक्स्ट हम स्टिचिंग देखेंगे। फर्स्टली हम स्लीव से स्टार्ट करेंगे। हमने दोनों अस्तर को रखा है एंड उसके ऊपर हमने स्लीव्स का मेन पार्ट रखे कुछ इस तरीके से। एंड हमें उसे इस तरीके से रख कर बीच में सिलाई दे देना है और नीचे से भी 1 इंचेस मोड़ लेना है कुछ इस तरीके से। ये हमने स्लीव्स को देखिए हमने इसे मोड़ लिया है और बीच में से भी हमारा कुछ इस तरीके का जॉइंट आया है। ये हमारी स्लीव्स बनके रेडी है। हमने दोनों भी स्लीव्स को सेम प्रोसेस के साथ बना लिया है। नेक्स्ट हम फ्रॉक का बैक पार्ट लेंगे, उसका फ्रंट साइड ऊपर रखेंगे। देन हम उसके नीचे एक फैब्रिक का पीस रखेंगे जो नेक के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हो। उसे अच्छे से उस पर प्लेस करके सेफ्टी पिन से सिक्योर कर के उसे सिल लेंगे जिस तरीके का उसका नेक का शेप है। मारने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। हमें उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और उसे पलटा लेना है कुछ इस तरीके से। एंड पलटने के बाद भी हम उसके ऊपर एक फिनिशिंग वाली स्टिचिंग दे देंगे। नेक्स्ट हमें फ्रंट पार्ट लेना है, उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट का अस्तर रखेंगे एंड उसे को शोल्डर से अच्छे से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। मिडल में भी एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे और जो नेक का डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग नेक पर स्टिचिंग कर लेंगे। हमने स्टिचिंग कर लिया। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अस्तर को पीछे कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। नेक्स्ट हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट रखना है और उसे शोल्डर से अच्छे से मिलाते हुए स्टिचिंग कर लेना है। शोल्डर से स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखिए। देन हमें इसे ओपन करना है एंड अभी हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। इसके लिए हम स्लीव्स लेंगे और उसका मिडल पॉइंट शोल्डर के मिडल पॉइंट के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से और उसे इस तरीके से घुमाते हुए, देखिए इस तरीके से घुमाते हुए हमें सिल लेना है एंड अपोजिट साइड से भी हम उसी तरीके से सिल लेंगे। सेम यही प्रोसेस हम दूसरे साइड से भी करेंगे। स्लीव्स को रख कर इस तरीके से घुमाते हुए स्लीव्स अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स अब अटैच हो चुकी है जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है। देन हमें फैब्रिक को उल्टा करके हमारी फिटिंग की स्टिचिंग कर लेना है जहाँ तक कि हमें कट्स को बनाना है। देखिए हमने कट्स लगाए थे वहाँ तक कि हमें फिटिंग की स्टिचिंग कर लेना है। अगर आपको कट्स कैसे बनाना ये वीडियो देखना है तो इसकी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसे जाके देखिए। देखिए मैंने कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ कट्स रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट हमें बॉटम से भी इस तरीके से मोड़ते हुए आधा इंचेस अंदर मोड़ते हुए आगे पीछे दोनों साइड स्टिचिंग लगा लेना है। ये देखिए ये हमारा फ्रॉक बन के रेडी है जिसके हमने फ्रंट साइड में ही अस्तर लगाया है। इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल स्टिचिंग और कटिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस वायरल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।